प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल और स्वस्थ हों। मित्रों, आज एक लघु कहानी लेकर मैं आप सबों के बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद है कि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगेगी। मित्रों, मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं और आप सदा अपडेट होकर मिलते रहें। मित्रों, यह छोटी सी कहानी एक गांव के ईमानदार किसान की है। वह किसान का नाम हरिया था। हरिया का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके 2 बच्चे और पत्नी थी। वह अपने छोटे परिवार में खुश रहा करता था। अपनी छोटी सी खेत में जो भी अनाज उपजता था, वह उसी में अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर लेता था। कुछ समय के बाद हरिया के दोनों बच्चे बड़े होने लगे। उन्हें विद्यालय में पढ़ाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे। एक दिन हरिया अपने खेतों में सब्जियों की खेती के लिए हल चला रहा था। तभी उसने सोचा कि मेरे खेत कितनी छोटी है, काश मेरे पास भी बड़ी खेत होती, जिसमें ढेर सारा अनाज उपजाकर मैं बाजार में बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा सकता। लेकिन ना तो मेरे पास इतनी ज़मीन है, ना ही इतना पैसा। क्या मेरे बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे? मित्रों, सच्चे, ईमानदार और मेहनती आदमी का ईश्वर ज़रूर मदद करते हैं, और ये तीनों गुण हरिया में थे। वह एक सच्चा, ईमानदार, मेहनती किसान था। वह सूर्योदय से पहले अपने खेत में काम किया करता था, लेकिन खेत छोटा होने के कारण कुछ घंटों में काम पूरा हो जाता था। हरिया ने सोचा कि मैं खेत के काम पूरा करके बाकी समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों ना इस गांव के जमींदार के बड़े बड़े खेतों में काम कर लिया करूँ। मैं अपने खेत में खेती करने के बाद जमींदार के खेतों में काम कर लिया करूँगा, जिससे मेरा समय भी कट जाएगा और बच्चों को विद्यालय में पढ़ा भी सकूँगा। यह सोचकर हरिया अपने खेतों के काम पूरा करके अपने गांव के जमींदार रामनाथ के पास गया। वह जमींदार एक नेक आदमी था। मित्रों, जैसे हीरे की पहचान सुनार ही कर सकता है, वैसे हरिया की पहचान जमींदार रामनाथ ने कर ली। वह अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रखता था। हरिया ने जमींदार से आग्रह करते हुए अपनी सच्चाई बताई कि मालिक, मेरी छोटी सी खेत है और मेरे 2 बच्चों को विद्यालय पढ़ाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। इसलिए आप अपने खेतों में मुझे खेती करने का काम दे दीजिए। इसके लिए सदा मैं आपका आभारी रहूँगा। जमींदार ने कहा कि मुझे खेती के लिए तुम्हारे जैसा मेहनती आदमी की ही आवश्यकता है। तुम्हारे जैसा मेहनती आदमी मेरे खेतों में खूब काम करके खूब अनाज मुझे उपलब्ध करा सकता है। तो ठीक है, तुम कल से मेरे खेतों में काम करने आ जाना। हरिया यह बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। अपने परिवार को काम मिलने की बात बताकर सभी सदस्य खुश हुए। अगली सुबह हरिया अपने खेत का काम पूरा करके जमींदार के खेतों में काम करने लगा। वह जमींदार के अधिक से अधिक खेतों को हल से जोतकर तैयार करता था। अपने काम को करते हुए
रोज शाम ढल जाती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने भेजना था और इसके लिए उसे खूब मेहनत करनी पड़ती थी। ईश्वर उसके काम और सच्चाई से उसके साथ हो गए। एक दिन हरिया रामनाथ के खेतों में हल चला रहा था, तभी उसका हल जमीन के नीचे फंस गया। बैलों के खींचने के बाद भी हल जमीन से नहीं निकल पाया। तब हरिया ने बैलों को रोककर कुदाल से वहां की मिट्टी हटाई, तो उसने देखा कि एक बड़े तांबे के घड़े के किनारे हल फंस गया है। उसने हल को बर्तन से निकाला और पूरी मिट्टी हटाकर उस तांबे के बड़े घड़े को बाहर निकाला, तो उसकी आंखें अचंभित होकर देखती रह गई, क्योंकि उस घड़े में सोने के ढेर सारे सिक्के रखे थे। उसने सोचा कि क्या मैं इस घड़े को अपने घर ले जाऊं या ज़रूरत भर कुछ सिक्के ही ले जाऊं, जिससे मेरे बच्चे विद्यालय में पढ़ सके। तभी उसकी पत्नी हरिया के दोपहर का खाना लेकर खेत पर आई। जब हरिया ने अपनी पत्नी को यह सब दिखाया तो वह बड़ी खुशी हुई और सारे सोने को अपने घर ले जाने के लिए अपने पति से कहा कि भगवान ने हमें धनवान बनने का मौका दिया है, यह धन हमारा है, तभी तो इतने साल से इस खेत में यह घड़ा किसी भी किसान को नहीं मिला। आपके मेहनत से भगवान खुश होकर केवल आपको ही यह सोने से भरा घड़ा दिया है। तब हरिया ने अपनी ईमानदार आत्मा से पूछा कि क्या यह खेत में मिला धन मेरा है, कि क्या यह जमीन मेरी है? किस्मत मेरी, लेकिन जमीन किसी और की। इसीलिए यह धन जमीन के मालिक की है। यदि यह जमीन मेरी होती तभी यह धन भी मेरा होता। यह सब सोचते हुए वह अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, यदि तुम मुझे ईमानदार समझती हो तो इस पराये धन का ख्याल मन से हटा दो। हो सकता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हो, या हो सकता है कि खेत का मालिक यह धन रात के अंधेरे में इस जमीन में छुपाकर मेरी परीक्षा ले रहे हो। यह भी हो सकता है कि मालिक के पूर्वज अपने वंशज के बुरे समय में काम आने वाले इस धन को छुपाया हो। इसीलिए प्रिय, इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, इस धन पर केवल मालिक का ही अधिकार है। यह सब बातें सुनकर उसकी पत्नी अपने पति के चरणों में गिर गई और हरिया से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गई थी। अपनी पत्नी को माफ़ करते हुए दोनों खेत के मालिक रामनाथ के पास उसके घर गए। धन कैसे मिली यह बताकर वह सोने के सिक्के से भरे घड़े को उनके सामने रख दिया और कहा कि मालिक, इस घड़े से एक भी सिक्का हमने नहीं लिया है, यह आपकी अमानत है, इसे आप ही संभालिए। उनकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर जमींदार दंग रह गया और उनसे कहा कि तुम इंसान के रूप में एक सच्चे हीरे हो। कोई दूसरा आदमी होता तो यह सारा धन अपने घर ले जाकर अपने पास रखता, लेकिन तुमने इसे मुझे देकर अपनी ईमानदारी का आईना दिखाया है। इस सोने से भी अनमोल तुम हो हरिया, इसीलिए मैं तुम्हें वह बड़ा खेत भेंट में देता हूँ जिस बड़े खेत में तुम्हें यह धन मिला है। आज से तुम्हारे दुख भरे दिन दूर हो गए।
अब तुम अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने भेज सकते हो। यह सुनकर हरिया और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलछला उठे। वे दोनों जमींदार के पैरों में गिरकर अपनी आंसुओं से उसके दोनों पैरों को धो डाले। जमींदार को अपने दिए हुए दान पर पूरी संतुष्टि थी। वे दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए और मालिक के द्वारा मिले बड़े उपहार रूपी खेत में फसल उपजाकर अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ले। इस तरह से यह कहानी का अंत होता है। मित्रों, यह ईमानदारी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम मुझसे यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।